फ्रेंड्स, ये उनकी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो उनके सामने एक ब्राह्मण जाति से आने वाले माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बना देना बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि फ्रेंड्स, कयास तो यही लगाया जा रहा था कि इस कुर्सी पे पीडीए, जैसा बताया आपको, पीडीए मतलब क्या होता है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से ही किसी को बैठाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक ब्राह्मण जाति से आने वाले माता प्रसाद पांडे जी को ये कुर्सी दे दी गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे और चुनाव जीते भी। और उसके बाद संभवतः 12 जून को मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट से विधानसभा सदस्य की यानी एमएलए के रूप में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में जारी रहने का फैसला किया। क्योंकि सांसद बनने के बाद उन्हें एक पद छोड़ना था, ऐसे में उन्होंने लोकसभा का सदस्य बनना चुना और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें संसद में जाकर बैठना था, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की खाली हुई सीट पे अखिलेश यादव या उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी किसे बैठाएगी, इस बात को लेकर अभी कुछ दिन पहले तक अलग अलग लोगों के नाम सामने आ रहे थे। कोई उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम गेस कर रहा था, तो कोई पीडीए समीकरण जो है यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में से ही किसी चेहरे को चुने जाने की बात कर रहा था। लेकिन पिछले महीने 29 जुलाई को मानसून सत्र के पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया। किसे बैठा जाएगा बता दिया। किस नाम को नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना गया? माता प्रसाद पांडे का नाम। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी की तरह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। अखिलेश यादव ने सबको चौंकाते हुए ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ये माता प्रसाद पांडे जी हैं कौन, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके पहले कि ये वीडियो शुरू करें फ्रेंड्स, आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे जी पहली बार 1980 में चुनाव जीते और उसके बाद अंतिम बार हुए 2022 में, लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तब तक वो सिर्फ एक चुनाव छोड़कर कभी हारे नहीं हैं। खैर, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रेजेंट्स। फ्रेंड्स, माता प्रसाद पांडे पूर्वांचल के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिसे अखिलेश यादव ने अपनी कुर्सी पर यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठाकर दिल्ली तो चले गए, लेकिन उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर कई लोगों को चौंका दिया है। फ्रेंड्स, ये उनकी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो उनके सामने एक ब्राह्मण जाति से आने वाले माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बना देना बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि फ्रेंड्स, कयास तो यही लगाया जा रहा था कि इस कुर्सी पे पीडीए, जैसा बताया आपको, पीडीए मतलब क्या होता है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से ही किसी को बैठाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक ब्राह्मण जाति से आने वाले माता प्रसाद पांडे जी को ये कुर्सी दे दी गई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वो इस कुर्सी को डिजर्व भी करते हैं। कैसे डिजर्व करते हैं? तो देखिए, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। वह इस बार 7वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं जीतकर। माता प्रसाद पांडे पहली बार 1980 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। इसके बाद 1985, 1989, 2002, 2007, 2012, ध्यान दीजिए, हर 5 साल पे चुनाव जीत रहे हैं। सिर्फ 2017 में विधानसभा चुनाव हारे हैं, लेकिन अगला चुनाव 2022 में फिर जीत गए। फ्रेंड्स, 1991 और 2003 में माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 1991 में वह स्वास्थ्य मंत्री थे और 2003 में वह श्रम और रोजगार मंत्रालय संभाल चुके हैं। फ्रेंड्स, माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश में 2 बार स्पीकर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2000 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में वो स्पीकर भी रहे हैं और फिर जब वापस 15वीं विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी की सरकार बनी, तो माता प्रसाद पांडे ही 2012 से 2017 तक स्पीकर के तौर पर दोबारा काम किए। फ्रेंड्स, अगर उनकी इन सारी उपलब्धियों को देखा जाए तो इस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए वो बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं, बिल्कुल सटीक है, परफेक्ट है, डिजर्व करते हैं इस कुर्सी के लिए, चेयर के लिए। फ्रेंड्स,
माता प्रसाद पांडे मौजूदा समय में यूपी के सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा सीट से विधायक है। फ्रेंड्स, माता प्रसाद पांडे 1980 में जो अपना पहला चुनाव लड़े थे वो ये जनता पार्टी के टिकट पर खड़े हुए थे। इसके बाद अगला चुनाव 1985 में उन्होंने लोक दल के टिकट पे लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि साल 1989 में उन्होंने फिर जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद साल 2002 में माता प्रसाद पांडे जी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर यूपी की विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2007 और 2012 में उन्होंने फिर से सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जैसा ऊपर मैंने बताया था आपको। खैर, 2022 के चुनाव में सपा ने एक बार फिर माता प्रसाद पांडे जी पे भरोसा जताया और वे पार्टी के भरोसे पे खड़े भी उतरे और जीत हासिल कर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताते चले कि उनका जन्म 1942 में 31 दिसंबर को यूपी के सिद्धार्थनगर में हुआ था। छात्र जीवन से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही माता प्रसाद पांडे का झुकाव राजनीति की ओर था। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोडक्शंस। Tara Army Productions is your news and information desk. Stay connected to the channel, friends, for latest news updates and more informative video like this. Thank you.